Hello everyone, welcome back to this channel. Today we are going to start our discussions on the previous year question paper of MSc Zoology entrance test conducted by Sardar Patel University, Mandi, हिमाचल प्रदेश. ये जो क्वेश्चन पेपर है ये लास्ट सेशन का है, 25 सेशन का है, ये 26 सेशन का, और इसमें टोटल क्वेश्चंस जो हैं आपके वो हैं आपके 100 क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स भी कितने हैं 100. तो हम इस क्वेश्चन सीरीज को भी कुछ पार्ट्स में डिस्कस करेंगे. तो लेट्स कंटिन्यू. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन एनावस क्लाइंबिंग पर्च द एक्सेसरी एयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एनावस क्लाइंबिंग पर्च क्या है. एनावस क्लाइंबिंग पर्च, एनावस इज ए बोनीफिश. ये एक बोनीफिश है जिसका कॉमन नेम है क्लाइंबिंग पर्च. क्लाइंबिंग पर्च. तो कहते हैं इनके जो एक्सेसरी एयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो कौन से हैं. सो द आंसर हियर इज आर्बोरिसेंट ऑर्गन्स. आर्बोरिसेंट ऑर्गन्स. These organs are modified एपीब्रैंकियल स्ट्रक्चर्स. एपीब्रैंकियल स्ट्रक्चर्स. और इनका काम क्या है? एरियल रेस्पिरेशन करना. एरियल रेस्पिरेशन करना. हम सबको पता है ये जो फिश है एनावस, ये कुछ टाइम के लिए ये टेरेस्ट्रियल लैंड पे आती है. टेरेस्ट्रियल लैंड पे आती है अपने एग्स देने के लिए. तो वहां पे एरोरिसेंट ऑर्गन्स हेल्प करते हैं रेस्पायर करने में. हेल्प करते हैं रेस्पायर करने में. जबकि अगर नेक्स्ट ऑप्शंस को देखें तो लाइनिंग ऑफ क्लोएका, इट इज अनरिलेटेड टू एयर ब्रीदिंग. दीज लेविंथाइन ऑर्गन्स दे आर फाउंड इन सम फिशेस एंड एयर रिजर्वर और एयर चैम्बर्स दे आर general terms for air breathing organs. So remember arborescent organs. Next question देखिए, the renal portal system is found in. तो renal portal system हमारा फिशेज में है, एम्फीबियन, रेप्टाइल, वर्ड्स में देखने को मिलता है. renal portal system इसका क्या फंक्शन है? यहाँ पे the blood flows from posterior part of the body towards the kidney. posterior part of the body से blood kidneys की तरफ जाएगा. फिर उसके बाद वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर होगा. सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर होगा. फाइन. मैमल्स के केस में रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं होता है, बल्कि क्या प्रेजेंट होता है? फैटी पोर्टल सिस्टम इज देयर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ होल दैट कनेक्ट्स द लेफ्ट एंड राइट आयोटा एज दे लीव द हार्ट ऑफ क्रोकोडाइल इज कॉल्ड. तो इस होल को हम नाम देते हैं फोरामेन ऑफ पेनिचा. ये लेफ्ट और राइट आयोटिक आर्चेस को कनेक्ट करने का काम करता है. इसलिए क्या है? देयर इज स्लाइट मिक्सिंग ऑफ ब्लड. स्लाइट मिक्सिंग ऑफ ब्लड इज देयर. जबकि फोरामेन ऑफ मोनरो क्या है? तो दे कनेक्ट लेटरल वेंट्रिकल्स इन द ब्रेन. आप अपनी बुक्स में देखिए और देखिए लेटरल वेंट्रिकल टर्म जो है किस चीज के साथ एसोसिएटेड है. अगला क्वेश्चन क्या है? फोसा ओवेलिस. तो इट इज अ डिप्रेशन इन राइट एट्रियम. और फोरामेन ओवेल क्या है? इट इज फेटल हार्ट ओपनिंग. हार्ट ओपनिंग कहां प्रेजेंट होता है? एट्रियम्स के बीच में प्रेजेंट होता है. अगला क्वेश्चन, रेस्पिंग ऑर्गन नोन एज रेड्यूला इज फाउंड इन. द आंसर हियर इज फाइला. ये रेडुला जो है ये मोलस्का फाइला में देखा जाता है और ये एक रेस्पिंग ऑर्गन है, फीडिंग ऑर्गन है. बाकी होलोथ्यूरिया क्या है? ये सी ककम्बर इकाइनोडर्म्स को बिलोंग करता है ना. यूप्लेक्टेला स्पॉन्ज है, फाइलम पोरीफेरा को बिलोंग करती है. एस्टेरियस क्या है? स्टारफिश है, अगेन इकाइनोडर्म्स को ये बिलोंग करती है. तो आपने रेस्पिंग ऑर्गन रेडुला नाम ध्यान रखना है. अगला क्वेश्चन देखिए, अ सेट ऑफ लॉन्ग पैरेलल कैपिलरीज रिटे मार्वेली आर लोकेटेड जस्ट विनीथ द गैस ग्लैंड ऑफ स्विम ब्लैडर. आंसर भी यही है. ठीक है. तो रीटा मार्वेली क्या है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो कि स्विम ब्लैडर के साथ अटैच होता है. और स्विम ब्लैडर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बोनीफिशेस में ही देखने को मिलता है. ये स्विम ब्लैडर जो है डेट इज फिल्ड विद एयर
एयर या गैसियस मिक्सचर के साथ ये फिल रहता है और ये फिशेस को बेयोंसी प्रोवाइड करता है ताकि वो अच्छे से वाटर में फ्लोट कर सके। तो ये इंपॉर्टेंट है स्विम ब्लैडर के बारे में भी जानना। नेक्स्ट, a jawless fish which lay eggs in fresh water and its एमोसिटस लार्वा रिटर्न टू ओशियन आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। तो उस फिश का हमने नाम बताना है। तो ये फिश है पेट्रोमाइजोन एंड कॉमनली नोन एज लैम्प्री। लैम्प्री तो ये जॉलेस फिश है, ठीक है। और ये कैसी फिश है? ये है हमारे पास एक मैरीन वाटर फिश, मैराइन वाटर फिश, मैराइन वाटर में रहती है। लेकिन जब इसे स्पॉन करना होता है, एग ले करने होते हैं, तो उस टाइम ये फ्रेश वाटर की तरफ माइग्रेट करती है, ठीक है। फ्रेश वाटर की तरफ ये माइग्रेट करेंगी और इस तरह की माइग्रेशन को हम नाम देते हैं कैटाड्रोमस माइग्रेशन। कैटाड्रोमस माइग्रेशन। Next question, black water fever is caused by? The answer here is Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum. तो जो black water fever है, it is a severe complication of malaria. मलेरिया की ही एक फॉर्म है, लेकिन वो सीवियर होता है, सीवियर इन फॉर्म होता है, मोर डेडली होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस मलेरिया में देयर इज मैसिव इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस। आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाती है और साथ में हीमोग्लोबिन की डिस्ट्रक्शन भी ज्यादा हो जाती है। फाइन। अगला क्वेश्चन देखिए, एपिन्यूरियम ए कनेक्टिव टिश्यू लेयर विच सराउंड्स, किसको सराउंड करके रखती है? नर्व फेसिकल्स को। It is the outermost layer of dense connective tissue that surrounds an entire peripheral nerve. ये peripheral nerves को surround करके रखती है। Fine. Name the infective stage of hookworms. Hookworms की infective stage is known as filariform larva. Filariform larva, and it is third stage larva. Third stage larva. और ये जो larva है, ये जो हुकवर्म का जो लार्वा है, इट कैन पेनिट्रेट द ह्यूमन स्किन। पेनिट्रेट ह्यूमन स्किन। माइक्रोफिलेरिये, दीज आर फाइलेरियल वर्म जो कि वुचेरिया वेनक्रॉफ्टी के साथ एसोसिएट रखता है, जो कि एलिफेंटियासिस कोज करते हैं। और जो स्ट्रॉन्गली लोइड लार्वा है, दैट इज अ लार्वा ऑफ ए निमाटोड। फाइन। अगला क्वेश्चन देखिए, थ्रोम्बिन कैटालाइजेस द कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, ठीक है। फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम करता है थ्रोम्बिन, एंड एक्टिवेट्स प्रोकोगुलेंट फैक्टर्स जो कि हैं आपके पास 11th, 8th एंड 5th। तो इन कोगुलेंट फैक्टर्स को भी ये एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी यूज्ड फॉर वर्मी कंपोस्टिंग। तो हमें सिट्रिक फ्रूट्स जो हैं, ड्यू टू देयर हाई एसिडिटी, ये हमें वर्मी कंपोस्ट में यूज नहीं करने चाहिए, बिकॉज दे कैन हार्म अर्थवर्म्स। ओके। बाकी फ्रूट्स, एग शेल हो गया, ग्रेन्स हो गए, दे एक्ट एज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम, ऑर्गेनिक मैटर, तो हम इनको यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, डाइकोंडाइलिक स्कल इज फाउंड इन। तो डाइकोंडाइलिक स्कल कहाँ फाइंड होती है? तो इट अकर्स इन द रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। इनके केस में डाइकोंडाइलिक स्कल इज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्टेट वर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश। वी ऑल नो वेस्टर्न ट्रैगोपैन, कॉमनली कॉल्ड जुचुराना। अगला क्वेश्चन देखिए, पेरेंटल केयर एग्जिबिटेड बाय क्रिएटिंग बबल नेस्ट इज। तो बबल नेस्ट कौन बनाता है? तो गौरामी ये बबल नेस्ट बनाने का काम करता है, और गौरामी क्या है? एक फिश स्पीसीज है, ठीक है। और ये पेरेंटल केयर प्रोवाइड कर, इस नेस्ट में ये पेरेंटल केयर प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शोज सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी, तो आंसर है हमारे पास ऑक्टोपस एंड पैसिफिक सैल्मन। सिमिलैरिटी का क्या मतलब होता है? रिप्रोड्यूसिंग वंस इन अ लाइफ टाइम। वंस इन अ लाइफ टाइम, अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार रिप्रोड्यूस करना और उसके बाद डाइंग, मर जाना, इज कॉल्ड सिमिलैरिटी।
तो पैसिफिक सैल्मन हो गया, ऑक्टोपस हो गए, दे रिप्रोड्यूस वंस इन देयर लाइफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट द फ्लाइटलेस वर्ड। तो फ्लाइटलेस वर्ड्स किस ग्रुप में रहते हैं? द आंसर हियर इज स्ट्रूथिफॉर्मस, जिसमें आपके आते हैं वर्ड्स, फ्लाइटलेस वर्ड कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रिच है, ईमूज हैं, ठीक है, तो ये इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। पेसेरिफॉर्मस में जैसे हमारी क्या है, हमारे वर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे कि स्पैरो है, डेट बिलोंग टू द पेसेरिफॉर्मस। फ्लाइंग वर्ड्स आउल स्ट्रिगिफॉर्मस को बिलोंग करता है, और एंशियंट आउटडेटेड वर्ड्स जो थे डेट कैन फ्लाई, जैसे आर्क्योटेरिक्स है, तो वो आर्क्योनेथेंस को बिलोंग करता था। लिविंग फॉसिल्स स्फिनोडोन बिलोंग्स टू राइंकोसिफेलिया, ठीक है, स्फिनोडोन इज ऑल्सो नोन एज ट्यूटरा, ठीक है, राइंकोसिफेलिया को बिलोंग करता है, जो कि एक रेप्टिलियंस का सब क्लास है। क्रोकोडिलिया में क्रोकोडाइल्स आएंगे, स्क्वेमेटा में लिजर्ड स्नेक्स आते हैं, ऑफिडिया में सिर्फ स्नेक आएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर ऑफ एक्वेटिक मैमल्स इज, एक्वेटिक मैमल किस ऑर्डर को बिलोंग करेंगे? सिरिनिया को। एंड ये जो एक्वेटिक मैमल्स होते हैं दे आर एक्वेटिक हर्बीवोरस एनिमल। कैसे होते हैं ये? हर्बीवोरस होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इनके? ड्यूगोंग्स। फोलियोडाटा को क्या हमारे टेरेस्ट्रियल मैम, जैसे पेंगोलिन हो गया, टेरेस्ट्रियल मैमल हो गए, वो ये इस ऑर्डर को बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the most superficial layer of integument that has capillaries, lymphatic and sensory neurons। तो आंसर है हमारे पास पेपिलरी डर्मल लेयर। इट इज अ सुपरफिशियल डर्मल लेयर जिसके पास ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। फाइन। अगला क्वेश्चन, द सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस दैट डिटेक्ट टेक्टाइल सेंसेशंस। टेक्टाइल सेंसेशंस मतलब सेंसेशंस प्रोड्यूस थ्रू टच, तो ये सेल है हमारे पास मैर्कल सेल्स, एंड दीज आर आल्सो नोन एज मैकेनो रिसेप्टर्स। मिलेनोसाइट्स का फंक्शन क्या है? दे प्रोड्यूस मेलानिन। लैंगरहंस आर इम्यून सेल्स। केराटिनोसाइट्स दे फॉर्म केराटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन अस्कैरिस इज। तो अस्कैरिस का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारे पास रिनेट ग्लैंड्स, ठीक है। अस्कैरिस जो है दैट इज अ निमाटोड, और रिनेट ग्लैंड्स इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। जबकि फ्लेम सेल्स जो हैं दीज आर आल्सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, लेकिन ये है हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थेस के। इसी तरह नेफ्रिडिया, दीज आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ एनिलिड्स, एंड पोडोसाइट्स दीज आर प्रेजेंट इन किडनीज एंड एक्ट एज फिल्ट्रेशन सेल्स। अगला क्वेश्चन देखिए, एफ्रोडाइट इज कॉमनली नोन एज सी माउस। इसका कॉमन नेम क्या है? सी माउस कॉमन नेम है, एंड इट बिलोंग टू द जीनस पॉलीकीट, जो कि फाइलम एनिलिड्स को बिलोंग करता है। फाइन। सी फैन, इट इज अ नाइडेरियन, सेलेंट्रेटा को बिलोंग करता है। फाइन। नाइडेरियन जिसका साइंटिफिक नेम है गुरगोरियन। और जो लग वर्म है डेट इज एरेनिक्सोला, और अगेन ये एनिलिड्स को ही बिलोंग करता है। एंड रैगवर्म नीरिस, ये भी एनिलिड्स को ही बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पोरफायरिन ऑफ अर्थवर्म इज फाउंड इन। तो ये एपिडर्मिस में रहता है, ठीक है, और पोरफायरिन क्या है? इट इज अ पिगमेंट। Which of the following annelids is dioecious? Pheretima. Dioecious का मतलब क्या होता है? Another term है यूनिसेक्सुअल, मतलब सेपरेट सेक्सेस होंगे, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सीरीज, द सर्वाइकल वर्टिब्रे इन ह्यूमन, नंबर कितना होता है? 7, ठीक है। जो सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं दे आर 7 in number. So I hope these 25 questions are clear to you. If there is any type of query, you can pin that down in the comment box. Thank you and stay tuned.